हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 10 जुलाई को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये जो आपकी 1.5 घंटे की क्लास है, इसका रिवीजन 10 से 15 मिनट के अंदर ही हो जाएगा। तो आपकी टाइम सेविंग क्लास है और ललन टॉप क्वेश्चन में जून 2024 की करंट अफेयर से इसका रिविजन करवाऊंगी। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पोलारिस डॉन मिशन लॉन्च करने की घोषणा किस देश ने की, मतलब किसने की है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। तो जो पोलारिस डॉन मिशन है, ये स्पेस एक्स कंपनी के द्वारा किया गया है और स्पेस एक्स कंपनी है ये एलोन मस्क की है और ये वाणिज्यिक स्पेस वॉक है और 31 जुलाई से ही फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें 4 व्यक्तियों को भेजा जाएगा 870 मील ऊपर, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मानव उपभोग के लिए ही 16 कीटों के उपभोग की मंजूरी किसने दी है? तो सिंगापुर के द्वारा। तो जो 16 प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, इनके उपभोग की मंजूरी दे दी गई है सिंगापुर ने। और ये कौन जैसे झिंगूर है, रेशम कीड़े, ये सभी 16 प्रकार के कीड़े मकोड़ों के अंदर ही आते हैं। डेनमार्क के द्वारा अश्वगंधा है, इस पर बैन लगा दिया गया है। अश्वगंधा है ये विश्व के अंदर विथानिया सोनीफेरा के नाम से जाना जाता है और भारत के अंदर विंटर चेरी के नाम से। और भारत के अंदर भी इसको मतलब बंद कर दिया गया है। बंद करने का कारण है गर्भपात और थायराइड की समस्या हो जाती है इससे। सिंगापुर के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो लॉरेंस वोक है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो गौतम गंभीर को। तो जो पुरुष क्रिकेट टीम है, इसके हेड कोच बनाए गए हैं गौतम गंभीर और ये राहुल द्रविड़ को रिप्लेस करेंगे। 2011 का वर्ल्ड कप के अंदर ही फाइनल पारी में इनके द्वारा 97 रन बनाए गए थे। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ही इसरो के 2 गगनयान अंतरिक्ष यात्रियों को प्रशिक्षित करने की घोषणा किसने की है? तो नासा के द्वारा। तो नासा है ये यूएसए की स्पेस एजेंसी है और इसके द्वारा ही ये लॉन्च किया गया है। तो AXIOM 4 मिशन है, ये लॉन्च किया है नासा ने, सहयोग इसरो करेगा और अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण के लिए ही ये लॉन्च किया गया है। गगनयान मिशन के अंतर्गत ही 2 व्यक्तियों को भेजा जाएगा और ये भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है, इनको याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी मतलब समस्या हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ही मैसेज कर देना, मैं वहाँ से आपको रिप्लाई कर दूंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। किस देश के माउंट एटना और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी के अंदर विस्फोट हुआ है? तो इटली के अंदर। तो माउंट एटना ज्वालामुखी है, ये इटली के अंदर है और स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। इटली की राजधानी रोम है और ये टाइबर नदी के किनारे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यूनेस्को के मानव और जीव मंडल कार्यक्रम की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद का 36वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो मोरक्को के अंदर। तो मानव एंड जैव मंडल कार्यक्रम है, ये यूनेस्को का 36वां सत्र है जिसका होस्ट मोरक्को है और इसके अंतर्गत ही विश्व के 11 नए बायोस्फीयर रिजर्व इनको शामिल किया गया है और भारत के हैं 12 बायोस्फीयर रिजर्व। तो पहला है नीलगिरी और 12वें नंबर का है पन्ना। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल से सम्मानित किया गया है? तो ये रूस का है। तो ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल द फर्स्ट कोल है, इसकी शुरुआत 1698 में की गई है और सेंट एंड्रयू हैं जो कि रूस का संरक्षक है, इनके द्वारा की गई थी, इनके नाम पर ही। और प्रधानमंत्री मोदी जी को ये अवार्ड देने की घोषणा तो 2019 के अंदर ही कर दी गई थी, लेकिन वर्तमान में इनको ये अवार्ड हो दिया गया है। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी को कौन कौन से देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो ग्रीस है, पापुआ न्यू गिनी है, फ्रांस है, फिजी है, मिस्र है, इन देशों का दिया गया है। और हाल ही के अंदर ही नेपाल का भूटान का सर्वोच्च सम्मान है, ये भी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। टाटा पावर ने घर घर सोलर योजना कहाँ पे प्रारंभ की है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर। तो घर घर सोलर योजना है, ये टाटा पावर के द्वारा शुरू की गई है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के अंदर और ये रूफ टॉप सोलर है। उद्देश्य है बिजली की आपूर्ति और गैस जो ग्रीन हाउस गैस है उनके उत्सर्जन को कम करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। AI द्वारा संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद एलिवेट किसने लॉन्च किया है? तो ICICI के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो ICICI लोमपार्ड के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। तो एलिवेट ये AI संचालित स्वास्थ्य बीमा उत्पाद है और मेडिकल एनर्जी और इन्फिनेटिव केयर के लिए ही इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है और पहला राज्य राजस्थान है।
तो जैसे डिलीवरी बॉय है, इनकी सबकी सुरक्षा के लिए ये विधेयक लाया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, गगन नारंग होंगे पेरिस ओलंपिक के अंदर ही भारतीय दल के शेफ डी मिशन। तो जो ओलंपिक होगा 33वें नंबर का, पेरिस फ्रांस के अंदर ही हो रहा है, और यहाँ के शेफ डी मिशन है वो गगन नारंग होंगे, तो इनका नाम हो याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? तो जू वेन जून है। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध बिल गेट्स से है। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश कौन सा है? तो स्लोवाकिया है। एशियाई बैंकर द्वारा ही बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सेबी को। दुनिया भर के अंदर ही पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 11 जून को मनाया गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ है। विश्व बैंक के ही कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 के अंदर ही टॉप 20 के अंदर शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका बी राजीव ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 116वीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 129वीं है। देश के अगले सेनाध्यक्ष कौन होंगे? तो उपेंद्र द्विवेदी। भारत ने किस देश के साथ में ही स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो यूएई के साथ में। वर्ष 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबान किसे सौंपी गई है? तो भारत को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 पोंगलिया इटली के अंदर हुआ है, और ब्रिक्स 2024 है रूस के अंदर। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो विल्ली एंड मोली। लाल, मुर्शान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह के क्रेटर हैं। फिक्की ने किसे नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो ज्योति विज को। तो इनका नाम भी याद रख लीजिए। आगे है खगोल भौतिकी में ही कावली पुरस्कार 2024 डेविड चारबोनो को दिया गया है। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आई हैव द स्ट्रीट आत्मकथा आर अश्विन की है। भारतीय सेना में शामिल किया गया है पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागास्त्र फर्स्ट है। साहित्य अकादमी ने ही अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो के वैशाली को। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 सुबैया नलथम्मथु को दिया गया है। एल और कोलंबिया सेंटर के ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? तो आरबीआई को। भारत सरकार ने किस पूर्वी एशियाई देश के साथ में ही पहली सीधी उड़ान भरी है? तो कंबोडिया। फीडे अंडर-20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीतने वाली 4th भारतीय महिला कौन है? तो दिव्या देशमुख है। भारत ने पहली बार कौन सी बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन घोषणा की है? तो तरंग शक्ति अभ्यास की। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोद गन्नात्रा है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मैसूर के अंदर। दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो यूक्रेन ने। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद में ही पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त करने की घोषणा की है? तो न्यूजीलैंड सरकार के द्वारा।